नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही एक माताजी है, उन्होंने ये आज के अनुभव हमसे कहे हैं दोस्तों। ये जो माताजी है दोस्तों, वो एक छत्तीसगढ़ की है और उन्होंने जो भी अनुभव कहे दोस्तों, मुझे लगता है कि अनुभव हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि उनके जो पिताजी है वो बहुत ही उनकी पूरी ज़िंदगी दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बहुत ज़्यादा दुख ही झेले, बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर भी अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ही होता है ना, परफेक्ट लाइफ कभी भी उनकी नहीं बनी दोस्तों। पहले तो बहुत ही उनका जो बचपन गया वो बहुत ही गरीबी में गया और उसके बाद उनका जो बेटा था दोस्तों, वो भी इनका भाई भी बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया। उसका दुख और अपने जीवन में जो भी वो करते गए और जहाँ पर उनका जीवन थोड़ा सा ठीक लग रहा था या फिर इसके बाद थोड़ा सा अब ठीक हो जाएगा, तभी उनकी जो नौकरी थी दोस्तों वो छूट गई और इस वजह से भी वो बाद में उनके सामने स्ट्रगल होता गया और किसी तरह से अपनी 2 बेटियों की उन्होंने शादी की दोस्तों। लेकिन शादी के बाद भी दोस्तों उनको बीमारियां वगैरह कुछ ना कुछ शुरू होती थी और अपनी पूरी ज़िंदगी तकरीबन उन्होंने कहा है कि 72 ईयर्स की उनको लाइफ मिली, लेकिन पूरी ज़िंदगी दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने दुख ही झेले। कुछ बड़ा उनके जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, हमेशा वो दुखी ही रहते थे और बहुत ही ज़्यादा टेंशन और स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसका फल जो है वो उनको कभी भी नहीं मिला दोस्तों। तो इस वजह से ये जो माताजी है वो बहुत ही चिंतित थी उनके लिए और 72 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। वो कह रही थी कि तकरीबन 6-7 साल हो गए उनको गुजरे हुए, लेकिन इसके बाद ये भी इसी टेंशन में थी माताजी ये कि वो अब किस अवस्था में होंगे या फिर उन्होंने अपने जीवन में दुख ही झेले या फिर इन्होंने भी अपने पापा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सके और इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ही चिंतित थी। लेकिन उन्होंने ये बाद में ये कहा कि बाद में वो आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ा सा आध्यात्मिकता में थोड़ा सा उनकी रुचि होने लगी इन दीदी जी की, इन मैडम जी की। तो बाद में उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि वो ध्यान वगैरह धारणा हर रोज़ करती थी। वो कहती है कि तकरीबन सुबह 6 बजे वो उठकर करती थी। वो हमसे कहती है कि तकरीबन सुबह 6 बजे वो उठकर ध्यान धारणा करती थी और 7 बजे तक हमेशा करती थी। ऐसे तकरीबन उन्होंने 1.5 साल दोस्तों ध्यान धारणा की और रेगुलर, और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ध्यान हम जब करते हैं दोस्तों तब हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाल भी सकते हैं। तो उनके जीवन में ये हो रहा था और एक दिन अचानक जब वो ध्यान कर रही थी दोस्तों तो उनको सामने ऐसा कुछ दृश्य आया कि एक बहुत ही सुंदर ऐसे बर्फीले ऐसे जगह पर वो खड़ी थी और बहुत ही सुकून वहाँ पर था और वो सारी चीज़ें इतनी सुंदर थी दोस्तों। वो सारी जगह बर्फीली थी, हम समझ सकते हैं कि उस जगह पर हमें ठंड लगनी चाहिए, लेकिन इनको ज़रा भी ठंड नहीं लग रही थी, उल्टा बहुत ही शांति का वहाँ पर अनुभव हो रहा था। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर सामने उनको एक किसी का आने का अंदेशा हुआ या फिर किसी के होने का एहसास हुआ दोस्तों। और जब उन्होंने देखा तब उनके पिताजी वहाँ पर खड़े थे और उनको पिताजी को देखकर इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो उनको देखे थे। और इन्होंने जाकर उनको गले लगाया दोस्तों और पिताजी ने भी बहुत प्यार से उनके गालों पर हाथ लगाया। और वो जो पिताजी थे दोस्तों, तकरीबन जब उनका देहांत हो गया था तकरीबन वो तब बूढ़े हो गए थे, लेकिन अब वो बहुत ही थोड़े से जवान दिख रहे थे। एकदम ही जवान नहीं, लेकिन वो कह रही थी कि 35 साल से ज़्यादा वो नहीं दिख रहे थे। और उनके चेहरे पर कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में जितना सुकून या फिर जितनी शांति, जितना समाधान नहीं देखा था, उतने आज वो समाधान ही दिख रहे थे। और वो अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो वहाँ पर जहाँ पर भी है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से वहाँ पर जी रहे हैं या फिर वो बहुत ही वहाँ पर खुश है, ऐसे उनके चेहरे पर ये सारी चीज़ें दिख रही थी। और उनके पिताजी ने उनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बात हो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब वो उस जगह से फिर से लौट आई और जब आंखें खुलने के बाद उनको यही लगा कि हाँ वो अब इस वहाँ से लौट आई है, लेकिन उनके अंदर दोस्तों एक अलग सा एक समाधान या फिर एक अलग सी शांति थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बार बार उनको उनका दिल ही कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी जहाँ पर भी है वो बहुत ही खुश है और वो इस दुनिया में जितने दुख उन्होंने झेले इन सारी चीज़ों से अब परे जा चुके हैं और वहाँ पर वो बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही शांति से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर जी रहे हैं। तुम उनके बारे में चिंता मत करो। ये जब एहसास दोस्तों उनको हुआ तब उनके दिल में जो पिताजी के लिए हमेशा पीड़ा या फिर एक होता है ना कि टेंशन रहती थी, चिंता रहती थी, वो पूरी तरह से चली गई दोस्तों। और वो हमसे भी यही कहते हैं कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो आप चिंता मत करना। जो इंसान अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं होगा, वो बहुत ही खुश से और समाधान से वहाँ पर रहते होंगे दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।